वैसे फिजा को अभी तक शक नहीं हुआ कि कितना चीटर और मक्कार किस्म का इंसान है तू? नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। एक्चुअली मसला पता है क्या है, फिजा ना एक जज्बाती लड़की है जिसको टैकल करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। कैसे? 2-3 ऐसी बकवास इमोशनल बातें करो तो काबू में आ जाती। उस बेचारी को लगता है कि वो मेरा लकी चार्म है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और वो मुझ पे उससे भी ज्यादा यकीन करती है। वो हॉस्पिटल वाली डील बहुत जल्दी होने वाली है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ ना भाई, तुमने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया ना और तुम लकी साबित हुई। बस अभी आधी पेमेंट देनी है और आधी 1 साल बाद। ऐसे ये डील भी तो अच्छी थी। सोचो फिजा, जब उस हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर होगा रजा, तो सोमी तो तड़प के रह जाए। और उस बेचारी पे क्या गुजरेगी जब उस हॉस्पिटल के बाहर लिखा होगा, क्या? उस हॉस्पिटल के बाहर लिखा होगा फिजा हेल्थ केयर। What? Are you serious? अब बात तो चल पड़ी है, देखो कहां तक जाती है। फिर भी कहां तक? फिजा हेल्थ केयर सेंटर, जिसकी सीईओ होगी फिजा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा रजा, और सबसे बहुत दूर आपका भाई किसी और शिकार की तलाश में। यार मेरे पास एक प्लान है, इसके लिए सोमी फौरन मान भी जाएगी। बताओ। ये आलियान के इलाज पे कितना खर्चा आएगा? पता नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं। पैसे हैं उसके पास? पैसे? नौकरी नहीं है उसके पास। पैसे? हाँ तो फिर समझाओ उसे कि घर बेचने का फायदा यह है कि आलियान के इलाज के पैसे भी निकल आएंगे और वो तुम्हारे रास्ते के बीच में भी नहीं आएगी। अरे यार क्या प्लान है, तूने तो रास्ते का कांटे ही हटा दिया है। मैं सोच रहा हूं मैं सोमी से बात करूं तुम्हारे बिहाफ पे, फ्रेंडली अंदाज में बात करूंगा, शायद उसको मेरी बात समझ आ जाए। आप उसे क्या ही कह सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, आजकल तुमसे ज्यादा सगा उसका कौन है? आलियान। मैंने पता किया है, वो आलियान जिस हॉस्पिटल में है तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए चाहिए उसका इलाज करवाने के लिए। तो मैं उसको बोलूंगा कि ये नेक काम में इंटरफेरेंस ना करे, घर बेचे, पैसे ले और आलियान का इलाज कराए। सिंपल आइडिया तो ठीक है, लेकिन वो हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होगी। वो तुम मुझ पे छोड़ दो फिजा। तुम्हें पता है जब तुम मेरे साथ होती बहुत अच्छा फील कर, जब भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में होता है मैं बहुत सुकून में होता हूं। तो मेरा साथ दोगी ना फिजा? जी फरमाएं, क्या बात करनी है आपको मुझसे? मैं अपनी छोटी बहन से जब भी बात करूंगा उसकी भलाई के लिए करूंगा। आखिरकार हर भाई अपनी बहन की भलाई ही चाहता। अब्बू जान की सिर्फ 2 ही बेटियां, इसलिए मेरा कोई भाई नहीं है। ज्यादा तमहीद ना बांधे, जो बात करनी है वो करे। अच्छा, आलियान को अब अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए ताकि तुम्हारी मुश्किलें आसान हो। उसकी सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसे लगे। मैं सजेस्ट करता हूं तुम अपने शेयर्स ले लो, उसको बेच के उसकी सर्जरी करवा दो। कैसा आइडिया? इट्स अ रियली बैड आइडिया। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, उनकी पहली सर्जरी के पैसे अरेंज हो गए और इंशाल्लाह दूसरी के भी हो जाएंगे। क्या मतलब इस बात का? मतलब साफ है, फिजा और खास तौर पे आप जो इस घर को बेचने के ख्वाब देख रहे हैं वो छोड़ दें। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो सोमी। अरे घर बेचना तो बात की बात है फिजा, अभी हमने ये सोचना है कि सोमी ने वो 40 लाख रुपए अरेंज कहां से किए। जहां से भी आया, हमें इससे क्या, कर लिए होंगे कहीं ना कहीं से अरेंज। अरे इसमें मुझे तुम्हारा फायदा नहीं, तुम्हारा नुकसान नजर आ रहा है, इसलिए मुझे तशवीश हो रही है। जब पानी सिर से गुजर जाएगा ना तो मुझे नहीं बोलना कि मैंने नहीं बताया था तुम्हें।
वैसे हम ये क्यों सोच रहे हैं कि सारे के सारे पैसे सोमी ही लेकर आई होगी? शायद आलियान ने कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लिया हो पैसों का। मुझे नहीं लगता कि अभी तशवीश का कोई जवाब भी बनता है। पता नहीं, मुझे ना इस पे शक हो रहा है। किस बात पे शक? ये कि कहीं इसने घर के फाइल गिरवी तो नहीं रखवा दिए पैसों के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हो तो सब कुछ सकता है फिजा। और सोमी पागल हुई हुई आलियान के पीछे, वो तो कुछ भी कर सकती है। पहली बार इतना मायूस देख रहा हूं तुझे। बात ही ऐसी है यार, तो हाली समझ नहीं आ रहा। उस घर के ख्वाब देखना छोड़ दे तू। मैं अभी मायूस नहीं हूं। अच्छा, जबरदस्ती पर उम्मीद। जो डेट दी थी फिजा को पैसे अकाउंट में आने के लिए, वो नजदीक आती जा रही है। ठीक कह रहा तो। मेरे दोस्त, ये तेरा सामान समेटने का टाइम है, फैलाने का नहीं। देखिए ड्रामा सीरियल मोरे पिया बुध से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।